दोस्तों, हमारा जो गोप्रो है ये पावर ऑफ हो गया था। आपको पता ही है ये गर्मी में काम नहीं करता। तो हमारी कहानी यहाँ एंड हो रही थी कि डॉक्टर मेनेट और लूसी मेनेट और मिस्टर लॉरे उसको लेके जाते हैं और वो रीस्टोर हो जाता है। उसका माइंड जो है दोबारा डॉक्टर मेनेट, डॉक्टर अलेक्जेंडर मेनेट इनका मुकम्मल नाम है, उनका माइंड रीस्टोर हो जाता है। और दूसरी तरफ 1789 में चार्ल्स डार्ने पे इंग्लैंड में मुकदमा हो जाता है कि तुम स्पाई हो। उनका मुकदमा लड़ रहा होता है मिस्टर स्ट्रायर, एक लायर है, और उसको असिस्ट कर रहा होता है सिडनी कार्टर। अब वो तो बोरिंग पर्सनैलिटी है जो वकील है, उसके पीछे जो शख्सियत है वो कौन होता है? वो सिडनी कार्टन होता है, जिसकी जो शक्ल है मुकम्मल तौर पर चार्ल्स डार्ने से मिलती है। और यही जुमला आपको इस नावल के यू टर्न की तरफ ले जाएगा, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो वहाँ वो ये साबित करता है, वो अपने लायर को बताता है कि मेरी शक्ल इससे मिलती है। ये जो लोग कह रहे हैं कि हम उन्होंने इस रंग का और इस शक्ल का स्पाई देखा है, जासूस देखा है, तो मैं भी इससे मिलता जुलता कोई देखा हो कि इस छोटे से हाल में भी एक शख्स जो है चार्ल्स डार्ने से मिलता जुलता हुआ पाया गया है। कौन था? वो सिडनी कार्टन था, जिसकी शक्ल चार्ल्स डार्ने से मिलती थी। और इसी बात पे जो है जज जो है उसको छोड़ देता है। किसको? चार्ल्स डार्ने को। दूसरी तरफ इंग्लैंड में जो है, सॉरी पेरिस में जो है बड़ी ख़राब सिचुएशन चल रही होती है। इसका जो चार्ल्स डार्ने का चचा है मार्की एवरमॉन्ट, वो जुल्म और सितम कायम रखे हुए होता है, और उसकी वजह से जो है उसके घोड़े के नीचे आके एक छोटा सा बच्चा जो है वो मर जाता है। और जब उस बच्चे का बाप आके उसको घोड़े को पकड़ता है और वहाँ रोता चिल्लाता है, तो बजाय उसकी हेल्प करने के उसको सिर्फ यही बताता है, बल्कि एक गोल्ड का कॉइन उसकी तरफ उछाल देता है और आराम से पैलेस की तरफ चला जाता है। वहाँ जाके वो रहता है। तो वहाँ चार्ल्स डार्ने जो फ्रांस छोड़ चुका होता है रेवोल्यूशन से पहले, और जो लोग जुल्म कर रहे होते हैं राया पे, उनको पसंद बिल्कुल भी नहीं करता। चार्ल्स डार्ने बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो रात आके रहा है उस कत्ल के बाद किसके पास? अपने चचा के पास। जब चचा के पास आके रहा है तो उस रात जो है चचा और उसके दरमियान डिस्कशन होती है। वो चचा को कहता है ये जुल्म आप छोड़ दें, आप राया को ऊपर जो है टैक्स वगैरह न लगाएं और सब कुछ राया के लिए आम कर दें। तो चचा उसको इग्नोर करता है और उसी रात चचा को कत्ल कर दिया जाता है। दूसरी तरफ अगर आप आएँ इंग्लैंड की पोजीशन में, तो इंग्लैंड के अंदर जो है अब ये पोजीशन है कि चार्ल्स डार्ने अब वापस आ चुका है चचा के कत्ल के बाद, और मिस्टर स्ट्रायर, सिडनी कार्टन, चार्ल्स डार्ने, ये सब फ्रीक्वेंटली विज़िट कर रहे होते हैं डॉक्टर मेनेट का हाउस, जहाँ ये मिलते हैं किससे? लूसी मेनेट से। अब जो मिस्टर स्ट्रायर है, जो वकील है जिसने चार्ल्स डार्ने की जान बचाई थी, वो ये चाह रहा होता है कि वो लूसी मेनेट को प्रपोज़ करेगा, लेकिन जो बैंकर है मिस्टर लॉरी, वो उसको मना करता है। वो कहता है तुम्हें कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा, तुम्हारी जो इज़्ज़त बनी हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी, लूसी मेनेट तुम्हें नहीं चाहती हो, तुमसे शादी नहीं करेगी, और डॉक्टर अलेक्जेंडर मेनेट भी ये बात नहीं मानेंगे। अब दो मोहब्बत करने वाले पीछे बच जाते हैं, सिडनी कार्टन और मिस्टर चार्ल्स डार्ने। सिडनी कार्टन डॉक्टर मेनेट की जो है गैर मौजूदगी में आता है और लूसी मेनेट को मिलता है, उसे अपनी ज़िंदगी के सारे मामलात बताता है, इतने दुख थे। तो वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें उससे निकालने के लिए कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे दुखों से। तो वो कहता है नहीं, एक चांस है लेकिन तुम कर कुछ नहीं सकती। वो कहती है तुम बताओ तो सही। तो वो कहता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो कहती है क्या इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए, कि मैं तुम्हें चाहूँ और तुम उस मुश्किलात से निकल आओ, उस दुख से निकल आओ, क्या इसके अलावा कोई चांस नहीं है? वो कहता नहीं, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। तुम मुझे बेशक न चाहो, लेकिन तुम बस मेरा यही पास रखना कि ये जो बात है कि तुम अपने अलावा किसी को भी ना बताना, इवन कि अपने लविंग फादर को भी, जिसे तुम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हो। तो वो से वादा करती है मैं किसी को नहीं बताऊँगी। तो सिडनी कार्टन कहता है कि ज़िंदगी में अगर कभी मौका आया तो मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊँगा कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत थी, और मैं तुम्हें खुशी पहुँचाने का आखिरी हद तक जो भी इकदाम होगा तुम्हें खुशी पहुँचाने के लिए वो मैं ज़रूर करूँगा। अब दूसरी तरफ पेरिस में क्या पोजीशन चल रही होती है? पेरिस में जो है अब मैडम डिफार्ज और का हस्बैंड जो है मोज़ेल डिफार्ज जो है, जो कि डॉक्टर मेनेट को बेस्टील की जो है जेल खाने से बाहर निकाल के लाया था, वो जो है अब
पीजेंट्स को जो है लीड कर रहा होता है, लोगों को लीड कर रहा होता है, और वहाँ जाके जो है वो बेस्टील को तोड़ देते हैं, और वहाँ जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक फ्री स्टेट फ्रांस में कायम हो जाती है। याद रखिएगा, फ्री स्टेट में एक रूल होता है कि इमिग्रेंट्स को हर हाल में फांसी दे दी जाती है जो अपने एसेट्स रेवोल्यूशन की जो लहर होती है, मूवमेंट होती है, उसके दौरान जिन्होंने अपने एसेट्स शिफ्ट किए होते हैं बाहर के ममालिक में। और जब वहाँ बेस्टील की प्रिजन में जाते हैं, क्योंकि बेस्टील की प्रिजन से मोंज़र डिफार्ज जो कि नौकर था डॉक्टर अलेक्जेंडर मिनेट का, उसी ने निकलवाया था उसको, तो वो वहाँ जाता है और वहाँ जाके जो है डॉक्टर अलेक्जेंडर मिनेट का जो डार्क सा रूम होता है उसको उसकी तलाशी लेता है, तो वहाँ उसको एक लेटर मिलता है। ये लेटर बहुत बड़ा किरदार अदा करता है आगे चल के। वो क्या किरदार अदा करता है आप ज़रूर जान लेंगे। अब दूसरी तरफ चार्ल्स डार्ने जो है इंग्लैंड में होता है, तो वहाँ उसको मिलता है कौन, मिस्टर लॉरे, 80 साला, उसका जो है बैंक वाला आदमी, उसका दोस्त भी होता है। वो कहता है मैं अब फ्रांस जा रहा हूँ, तो मिस्टर जो चार्ल्स डार्ने है उसको मना करता है कि फ़्रांस के हालात बहुत ख़राब है, रोड रफ़ हैं, सब कुछ उजड़ चुका है और तुम्हारी सेहत साथ नहीं देगी। वो कहता है मेरी उम्र तो बिल्कुल भी वाकई रफ़ हो चुकी है, ज़ईफ़ हो चुका हूँ, लेकिन मेरा फिर एक्सपीरियंस भी तो है, मैंने अपने काम करने हैं, वो ज़रूरी काम करके आऊँगा। तो दूसरी तरफ क्या होता है, चार्ल्स डार्ने को गैब्रिएल का लेटर मिलता है कि मुझे स्पाई के तौर पे फ़्रांस में कैद कर लिया गया है, तो तुम मेहरबानी करो मेरे लिए कुछ करो। चार्ल्स डार्ने अपने एक लेटर लिखता है अपनी बीवी को, डॉक्टर अलेक्जेंडर मिनेट को, और चुपके से उनको बताए बगैर निकल जाता है कि मैं जल्दी वापस आऊँगा। अब मिस्टर लॉरी भी वहाँ पहुँच गया, चार्ल्स डार्ने भी पहुँच गया। चार्ल्स डार्ने को बिलाखिर पेरिस में पकड़ लिया जाता है, कैद कर दिया जाता है, क्योंकि वो इमिग्रेंट होता है, उसको कैद कर लिया जाता है। कहा जाता है तुम्हारा ट्रायल होगा, वहाँ तुम साबित करना तुम इमिग्रेंट हो या नहीं। तो वहाँ जो है अब मिस्टर लॉरी भी पहुँच चुका है। अब जब खबर मिलती है डॉक्टर अलेक्जेंडर मिनेट और लूसी मिनेट को कि चार्ल्स जो है पकड़ा गया, तो वो पेरिस आते हैं। पेरिस आके, क्योंकि डॉक्टर मिनेट की वहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है आम लोगों में, वो लोकल हीरो होता है, क्योंकि बेस्टील में उसने अपनी ज़िंदगी की 2 दहाइयाँ गुजारी होती हैं, तो वो कहते हैं मैं ज़रूर चार्ल्स डार्ने को छुड़वा लूँगा। बेचारी लूसी मिनेट जो है बहुत मोहब्बत करती है इससे, चार्ल्स डार्ने से। ज़ाहिर है उसका हस्बैंड होता है और एक बेटी भी उनकी हो चुकी होती है, तो वो जेल के चक्कर लगाती रहती है कि मैं देख पाऊँ चार्ल्स डार्ने को, लेकिन नहीं देख पाती। डॉक्टर मिनेट वहाँ के विज़िट करता है। आखिर एक दिन ट्रायल का आता है और डॉक्टर मिनेट साबित करता है कि ये जो है चार्ल्स डार्ने वहाँ रह रहा था रेवोल्यूशन के दौरान, और चार्ल्स डार्ने बताता है कि मैंने जो है अपनी कमाई से जो है अपनी ज़िंदगी को इस्टेब्लिश किया है, और मैं कुछ भी यहाँ से नहीं लेके गया, और मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत पहले यहाँ से शिफ्ट हो गया था। बहरहाल उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसी रात एक मॉब जो है लोगों का हजूम आता है, दोबारा चार्ल्स डार्ने को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। अब हालात चेंज हो जाते हैं। मिस प्रॉस और जेरी चंचर, मिस प्रॉस वो लेडी है जिसने इसकी वालदा की गैर मौजूदगी में, किसकी, लूसी की वालदा की गैर मौजूदगी में लूसी को पाला था, और वो शादी कर लेती है जेरी चंचर से। ये दोनों जब वहाँ आते हैं तो मिस प्रॉस का ना पहले एक भाई गुम हो चुका होता है जिसका नाम होता है सोलमन प्रॉस। वहाँ वो उनको मिल जाता है सोलमन प्रॉस। उस सोलमन प्रॉस वहाँ मिल जाता है। उसके फ़ौरन ही बाद जब इस सारे हालात का पता लगता है सिडनी कार्टन को, जो लूसी से मोहब्बत करता है, लूसी मिनेट से, वो भी वहाँ आ जाता है। वहाँ पहुँचता है तो वो जैसे ही देखता है सोलमन प्रॉस को, तो वो कहता है यार मैंने तो तुम्हें इंग्लैंड में ट्रायल के दौरान देखा था जहाँ तुम जान बरसात के तौर पे काम कर रहे थे। तो अब उसको एक आइडिया आता है भाई इसके ज़रिए जो है मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि प्रिजन में इसकी बड़ी वैल्यू है वहाँ कैद खानों में। तो अब चार्ल्स डार्ने दोबारा जेल में है। डॉक्टर मिनेट पूरी कोशिश करता है, लेकिन ट्रायल का दिन आ जाता है, और हैरानगी उस तरफ होती है। डॉक्टर मिनेट जब चार्ल्स डार्ने को पकड़ के ले जाया जा रहा होता है, तो वो कहते हैं कि हम आपको जो है बताएंगे कि कौन कौन लोग हैं। एक आपका यानी कि एक उसका सर्वेंट होता है मोंज़र डिफार्ज, मैडम डिफार्ज, और तीसरी शख्सियत कौन है जिसके कहने पे इसको पकड़ा गया है चार्ल्स डार्ने को, तो वो हम आपको वहीं बताएंगे।